हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने रैशनल रूट्स और इंटीग्रल रूट्स की क्या कंडीशन होनी चाहिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, उसके बारे में मैंने कुछ एग्जांपल्स को साइड्स किए थे। जनरल से एग्जांपल जो हम लोग 10th लेवल पे पढ़ते हैं, उसके बेस पे मैंने उसकी थ्योरी आपको एक्सप्लेन की थी। और मैंने बोला था कि ये टॉपिक नॉर्मली KVPY और एडवांस लेवल की एग्जामिनेशन में और मेंस लेवल में भी पूछा जा सकता है। इवन जो थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है वो NDA, MSCT या कोई ऐसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें पूछा जा सकता है। सिंपली थ्योरी करेक्ट है, वो थ्योरी सबको ऑप्शंस पे दे देगा, ट्रू एंड फॉल्स समथिंग लाइक दैट, वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और छोटा छोटा जो डिफरेंस था वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इस वीडियो में मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रल रूट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। और ये टॉपिक तो भाई क्वेश्चंस भी समटाइम्स लेंदी होते हैं, स्मार्ट टेक्निक से भी आप कर सकते हैं और अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तो अब आप देखेंगे, हम बात करेंगे इंटीग्रल रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंडीशन मालूम है, कंडीशंस क्या होगी। पहली बात, कंडीशंस A1 होना चाहिए। अब अगर A1 नहीं है तो क्या करो, 1 बना लो, मतलब डिवाइड कर दीजिए। करेक्ट, तो ये तो नंबर 1, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, B और C ये इंटीजर्स होना चाहिए, ओनली इंटीजर्स, नॉट रैशनल। अब हम इंटीग्रल रूट्स में हैं, करेक्ट है, और ये सारे इंटीजर रूट्स ऑलरेडी रैशनल होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। करेक्ट। तो B एंड C आर इंटीजर्स। तीसरा कंडीशन, D तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो D परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी कंडीशन देखिए, पहले मैंने बोल दिया कि जो इंटीग्रल रूट्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली रैशनल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रैशनल की कंडीशन और इसकी कंडीशन में क्या छोटा सा डिफरेंस है वो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि ABC रैशनल होना चाहिए और D परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ABC देखो, अगर ये कंडीशन है तो ABC तो ऑलरेडी रैशनल होती ही। अगर A1 है और B और C इंटीजर्स है तो ऑटोमेटिकली ABC रैशनल है। तो ABC रैशनल और D परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आर रैशनल। तो जो भी इंटीग्रल रूट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली रैशनल रूट्स हो जाएंगे। कंडीशंस का जो डिफरेंस है दोनों का वो जरूर चेकआउट करिए कि यहाँ इंटीग्रल रूट्स में A1 होना चाहिए, B और C इंटीजर्स होना चाहिए, D परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक, तो अब क्या होगा ना, इसमें बेटा दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मैंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग लाइक k फॉर विच रूट्स आर इंटीजर। एक तो ये क्वेश्चन को पढ़ना। दूसरा, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें k इन्वॉल्व है, फॉर विच रूट्स आर इंटीजर्स। दोनों क्वेश्चन को देखो, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं लिखा है, सिर्फ मेरा जो इंपॉर्टेंस है वो बताना है। यहाँ पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन समथिंग लाइक दैट kx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इंटीजर्स किस वैल्यूज ऑफ x के लिए होंगे, तो अब सिर्फ k की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। दूसरा, यहाँ पे फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर इंटीजर्स, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दैट, उसके रूट्स इंटीजर कब होंगे, किस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k के लिए। अभी देखो दोनों का डिफरेंस बहुत क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने में आपको काम आएगा। ऑलरेडी बोल दिया सेकंड वाले में कि k भी इंटीजर होना चाहिए, जिसके लिए कि रूट्स इंटीजर्स है। तो k इंटीजर्स होने से क्या हो कि आप इसमें ट्राई और एरर मेथड लगा के इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k पूछा है, गॉट द पॉइंट। और यहाँ पे आपको ओरिजिनल प्रोसेस से जाना पड़ेगा। ABC A1 होना चाहिए, B और C इंटीजर्स होना चाहिए और D परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सारे कंडीशंस को आपको चेकआउट करते हुए तो वो क्वेश्चंस लेंदी हो जाते हैं। करेक्ट।
टाइम टेकिंग हो जाते हैं। लेकिन जब उसने इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के बोल दिया ना, तो फिर ये क्वेश्चन स्मार्ट हो जाते हैं। स्मार्टली आप उसको आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि के हैज़ टू बी इंटीजर्स, तो आप ट्राई एंड एरर मेथड लगा के कुछ ऐसी टेक्निक लगा के आप इनको आसानी से बना सकते हैं। ये इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक अलग हो सकता है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। जब इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के क्वेश्चन होंगे ना, तो ये आप जो ओरिजिनल प्रोसेस है उसके अतिरिक्त आप इसको शॉर्टकट टेक्निक से बना सकते हैं। तो ये बात नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन क्या थे, देखो मैं आपको पहले एकदम शॉर्टकट वाला इजी वाला तरीका बताता हूँ, टेक्निक जिसमें हम लगा के इसको बहुत आसानी से बना लेंगे, फिर उसका ओरिजिनल प्रोसेस वाला प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूँ। करेक्ट, ठीक है? हाँ ठीक। तो चलिए साहब, पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड दी इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच the quadratic equation x minus k into x minus 2012 plus 1 equal to 0 has integral roots। अभी इसको मत देखिए कि ये इंटीग्रल रूट्स की बात कर रहा है, पहले ये देखिए कि के की किस वैल्यूज के ऊपर बात कर रहा है। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने बताया था इसके हिसाब से, चूंकि ये इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के बोला है, जब इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के बोला है ना, तो आप इसको वो जो होल प्रोसेस है ना कि a1 होना चाहिए, b और c इंटीजर होना चाहिए, d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो उस प्रोसेस को ना अप्लाई करते हुए आप स्मार्टली इस क्वेश्चन को आसानी से इजीली बना सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस के इंटू एक्स माइनस 2012 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन में खास बात क्या देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को आप फिर वही कंडीशन देखेंगे की कोशिश करेंगे जो आपने अभी मैंने आपको बताया है, ठीक। तो अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो। इंटीग्रल रूट्स बोल दिया, के की वैल्यू भी इंटीजर से होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को रीअरेंज करके बनाया जा सकता है। एक्स माइनस के इंटू एक्स माइनस 2012 दैट इज इक्वल टू -1। इस +1 को इधर ला दिया, हो गया आपका क्वेश्चन बन गया। बहुत ज़्यादा आप तो ये एकदम जनरल सा लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत जो कंडीशन अभी आपने पढ़ी, जिसको मैं एडवांस लेवल के टॉपिक डिस्कस किया, इंटीग्रल रूट्स और रैशनल रूट्स को, तो अब आप इसको तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा ये रीअरेंज करने से और ये चीज़ को समझने से कि क्योंकि के की वैल्यू इंटीजर्स आनी चाहिए, ठीक। हाँ जी, अब आप देखेंगे ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिव्स -1। अब -1 देने के लिए तो 2 इंटू -1/2 भी हो सकता है, 3 इंटू -1/3 भी हो सकता है, 1 इंटू -1 भी हो सकता है। करेक्ट है क्या? अब यहाँ पे देखो कि थोड़ा सा यहाँ इंटीजर और रैशनल्स के बारे में बात किया है। अब आते, क्योंकि इंटीजर रूट्स की बात कर रहा है, मतलब x हैज़ टू बी इंटीजर्स। क्लियर? x की वैल्यू इंटीजर्स में होगी, रैशनल में नहीं होगी, ठीक। k की वैल्यू भी इंटीजर ही है, k की वैल्यू भी इंटीजर ही है, तो x माइनस के और x माइनस 2012 ये दोनों इंटीजर होंगे। तो ये ऐसी टाइप की सिचुएशन तो होगी ही नहीं, ऐसी टाइप की सिचुएशन होगी नहीं कि एक इंटीजर है और दूसरा रैशनल है, ऐसा नहीं होगा। व्हाट द पॉइंट, सिंपली ये कंडीशन होगी। क्लियर हो गई? हाँ, तो अब डियर स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ से दो चीज़ें होगी, या तो ये 1 होगा तो ये -1 होगा, या फिर ये -1 होगा तो ये +1 होगा। ये चीज़ें होगी, मतलब दो केसेस बनाना पड़ेंगे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि पहली बात तो ये 1 और -1 ही होंगे, ये बात क्लियर हो गई। सब इंटीजर्स का पूरा कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया, कोई इशू नहीं। तो अब केस 1 बना लेते, चलिए केस 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं, केस 1।
तो x माइनस के को आपने कितना लिया भाई 1, ये वाला केस, एंड x माइनस 2012 को कितना लिया -1, ये वाला केस, पहला केस चल रहा है। तो x निकल गया यहाँ से, प्लस है मतलब 2011, ये आंसर आएगा। ये आ गया, एक रूट पता चल गया 2011। पर मुझे x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है k की। k यहाँ से निकल जाएगा, तो k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू, हाँ जी, k इक्वल टू होगा x माइनस 1, और x 2011 है, 2011 माइनस 1 दैट इज 2010। तो ये आंसर आ गया एक। लेकिन क्या k की यही वैल्यू है, दूसरी कंडीशन भी तो लगानी बाकी है, गॉट द पॉइंट, दूसरी कंडीशन भी लगानी बाकी है। तो एक आ गया 2010। चलिए केस 2 बना लेते हैं यहाँ पे। केस टू में क्या करो, इसको पहले क्या लिया था 1, तो -1 ले लो, x माइनस के इक्वल टू -1 एंड x माइनस 2012 इक्वल टू 1। तो यहाँ से तो x आ जाएगा 2013, मुझे k निकालना है, तो k तो क्या हो जाएगा बोलो, k इधर आ जाएगा x प्लस 1, है कि नहीं। तो k x प्लस 1 2013 प्लस 1 मतलब 2014। तो ये दो आंसर आए स्टूडेंट्स, k इक्वल टू 2010 एंड 2014। इन दो वैल्यूज के लिए ये इंटीग्रल रूट्स देगा, नोट कर लीजिए। ठीक, बस अब मैंने सिंपल सा आपको टेक्निक बताया, और यही क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं बताया कि इसको आप, इसी क्वेश्चंस को आप उससे भी कर सकते हैं, जो प्रोसेस है डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, a 1 होना चाहिए, तो 1 दिख ही रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन डी परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जबकि आप इसको आसानी से समझ भी सकते, बना सकते हैं, मेनली इसी वजह। लेकिन यहाँ पे +1 है, याद रखना, अगर यहाँ +1 नहीं होता है तो फिर आपको फिर उस प्रोसेस से आएंगे, इसलिए मैंने बोला था कि आपको मैं दोनों प्रोसेस बता देता हूँ। चलिए, हो गया, ठीक है साहब। तो अब देखेंगे, तो दूसरा मैं क्वेश्चंस को चेकआउट करता हूँ, जिसको आपको उसके ओरिजिनल प्रोसेस से बताता हूँ, ठीक है। फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। अब इसका मैं ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच x स्क्वेयर प्लस 10 प्लस a इंटू x प्लस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स, देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पे आ गए, दिमाग लगाने वाली बात है। अब मैं आपको दो प्रोसेस बताऊंगा, एक तो ओरिजिनल प्रोसेस जिसको हम इंटीग्रल रूट्स निकालने के लिए अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो a इक्वल टू 1 है, 10 प्लस a b है, हैज़ टू बी इंटीजर्स, 10a प्लस 1 हैज़ टू बी इंटीजर्स, ठीक है। अब d पे आते हैं, d को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 10 प्लस a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10a प्लस 1। अब ये प्रोसेस आपको प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है, देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके, तो अब आप देखेंगे कि ये 100 हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, 10 20a हो जाएगा, माइनस 40a हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 20a होगा, प्लस 96 हो जाएगा। अब प्लस 96 मत, वही है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, 96 ना लिखते हुए वापस से मैं इसको 100 माइनस 4 लिख के, ठीक है कि नहीं। अभी 96 ही लिख लो, बाद में एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसमें मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाऊंगा, इसमें क्या लगाऊंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ठीक है साहब, a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100 माइनस 4, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के a माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4। अब ये d आया, d हैज़ टू बी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए। अभी तो नहीं दिख रहा है, चलो मान लेते कि, सो लेट a माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू k स्क्वायर, k इज इंटीजर, परफेक्ट स्क्वायर हमने मान लिया,
के कोई इंटीजर है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक बताता हूँ। ये देखो a-10 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा, मतलब इसके फैक्टराइज करेंगे तो a-10 प्लस के इंटू a-10 माइनस के दैट इज इक्वल टू 4, ये हो गया। अब ये देख लीजिए, ये इंटीजर्स है, अब इनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। तो ये दो फैक्टर्स कैसे होंगे, ए इंटीजर होना चाहिए तभी ये इंटीजर होगा, है कि नहीं। हाँ, उसके हिसाब से ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, मतलब अब इसके जो पॉसिबल केसेस होंगे वो क्या क्या होंगे। 4 के पॉसिबल केसेस 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू -1, तभी ये +4 आएगा। 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू -2, इतने केसेस बनेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 के केसेस, 4 इंटू 1 4 माइनस 4 इंटू -1, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू -1, 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू -2, इतने केसेस को हमको चेकआउट करना है। और फिर उस चेकआउट में आपको ये देखना है कि डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, फिर ये अब तो डी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, फिर एक जो कंडीशन दी हुई है ये इंटीजर आना चाहिए, ये इंटीजर तभी आएगा जब ए इंटीजर आएगा, उसको चेकआउट करेंगे। चलो केस 1 ले लेते, केस 1 लिया, टाइम है, ठीक है, केस 1 लिया हमने। तो अब ये देखो a-10 प्लस के इक्वल टू आपने 4 लेना, और दूसरा फैक्टर a-10 के माइनस के इक्वल टू 1 लेना, मतलब इसको 4 लिया इसको 1 लिया, ठीक है, फाइन। तो अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2a-20 इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 25/2, नॉट इंटीजर्स, इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये इंटीजर नहीं आएगा, ये इंटीजर नहीं आएगा। हम इंटीग्रल रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 4 इंटू 1 वाला पहला केस तो रिजेक्ट हो गया। आ गई क्या कुछ बात समझ में। दूसरा केस चेक करते हैं, केस 2, a-10 के प्लस के, फिर a-10 के माइनस के, इसको -4 लिया, इसको -1 लिया, तो ऐड कर दिया तो 2a-20 -5 15 आएगा, तो ये हो जाएगा 15/2, नॉट इंटीजर्स, इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो ये वाला केस भी हट गया। गॉट द पॉइंट, क्लियर हो गई बात, ठीक। अब आते केस 3 पे। केस 3 में हमने a-10 प्लस के इक्वल टू 2 लिया, a-10 माइनस के इक्वल टू भी 2 लिया, दोनों ++2 है। तो 2a-20 इक्वल टू 4, 24, a इक्वल टू 12 आ गया स्टूडेंट, a इक्वल टू 12, ओके, a इंटीजर आ गया, मतलब a 12 हो गया, एक वैल्यू मिल गई। अब लास्ट केस 4 को भी देख लेते, केस 4 देखेंगे तो a-10 प्लस के इक्वल टू -2, a-10 प्लस के इक्वल टू -2, तो 2a-20 इक्वल टू -4 प्लस 16, a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 8 और a इक्वल टू, ठीक है, यहाँ मिला a इक्वल टू 8 और यहाँ मिला a इक्वल टू 12। तो इस केस में आंसर है, इस केस में आंसर है, इस केस में एक आंसर मिला 12, दूसरा एक आंसर मिला 8, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ मैं इसका इम्पोर्टेंस। तो ये ओरिजिनल प्रोसेस है जिसमें आपने ये सारी कंडीशन को चेक किया। a तो 1 है, मतलब जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और ये जो b है, ये b और ये c, ये दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो a की ऐसी कौन सी वैल्यूज हो, तो इंटीजर होने के लिए a, अगर मान लीजिए मैंने a को 15/2 लिया होगा तो ये इंटीजर नहीं आएगा, a अगर 12 है तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, करेक्ट है। a अगर 8 है तो ये पूरा इंटीजर है, ये पूरा इंटीजर है, बात खत्म। फिर d को परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए मैंने क्या प्रोसेस अप्लाई की वो भी देखा आपने। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, नोट कर लिया। चलिए अब आपने देखा a इक्वल टू 12 और a इक्वल टू 8 आया। इसी क्वेश्चंस में अब इसको मैंने जैसे बताया था, इसको ध्यान रखना, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a। तो इसी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निक। ये मैंने आपको जनरल प्रोसेस बता दिया, लेकिन यहाँ +1 होने से
इंटीग्रल वैल्यू होने से इस क्वेश्चन को देखो कैसे मैं करता हूँ ट्रिक से। अभी जो मैंने बताया एक्स स्क्वेयर प्लस 10 प्लस ए इंटू एक्स प्लस 10a दैट इज इक्वल टू -1 लिख दिया। एक्चुअली में ये एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू -1 है। हो गया काम खत्म। अभी जो आपने टेक्निक लगाई थी इससे वही क्वेश्चन है। अब आप वही चीज़ करेंगे। केस 1 एक्स प्लस 10 को आपने एक बार 1 ले लिया और एक्स प्लस ए को आपने -1 ले लिया, करेक्ट, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, -9 ले लिया आपने, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कैसी आएगी, -1 माइनस एक्स, तो -1 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू 8 एक्सेप्टेबल है, ठीक है। दूसरा केस आते, दूसरे केस में x प्लस 10 इक्वल टू -1 ले लिया और x प्लस ए इक्वल टू 1 ले लिया, x इक्वल टू -11, तो a इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस -11 दैट इज इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12। 8 और 12 कितने आसानी से आपने निकाल लिया। अभी मैंने जो प्रोसेस बताया कितना लेंदी था और आपने, लेकिन आपको ये चीज़ पता हो, ये इंटीग्रल रूट्स की बात कर रहा है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए की बात कर रहा है, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इंटीजर आना चाहिए। यहाँ +1 भी है जिसको मैं इधर बता के -1 कर सकता हूँ। ये कुछ टेक्निक्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस सब क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट ये बात क्लियर हुई होगी। मैं कुछ होमवर्क आपके लिए लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट जल्दी से ये क्वेश्चंस को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के द रूट्स ऑफ, ऐसा क्वेश्चन हमने दिया है, आंसर 12 and 8 आएगा। इसमें आते फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स एज इंटीग्रल वैल्यूज। फिर से इंटीग्रल वैल्यूज पूछे, लेकिन अब यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये 0 में विलीन हो जाएगा, बाद में इक्वेशन वैसे आएगा। लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया ये, तो अब ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x इक्वल टू 2013 जब आंसर आएगा तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। जो दो केसेस बनाते हैं ना, उसमें ध्यान रखना। और ये फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ, फिर से इंटीग्रल वैल्यूज की बात किया है, तो पहले तो ये a को इधर नीचे डिवाइड कर देना, a को इधर नीचे डिवाइड कर देंगे आप। a को जब आप नीचे डिवाइड करेंगे तो फिर ये दोनों के दोनों इंटीजर्स आना चाहिए, और उसको सिर्फ ट्रायल और एरर मेथड से आप अप्लाई करते चले। बाद में d को किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसको चेकआउट कर लेना, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला केस के हिसाब से x 2013 नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए एक ही आंसर आएगा। जो दो आंसर होते थे वो नहीं आएंगे। और यहाँ पे क्या करो, a से डिवाइड कर दो। a से डिवाइड कर जैसे 3 + 1/a, तो 3 + 1/a इंटीजर तभी होगा जब a इक्वल टू या तो +1 होगा या -1 होगा। फिर यहाँ पे आते 5/a, 5/a इंटीजर तभी होगा जब a इक्वल टू +1 -1 +5 और -5 होगा। अब इतने में कॉमन क्या आ गया, सब में कॉमन आ गया a इक्वल टू +-1। अब उस +-1 के लिए d हैज़ टू बी परफेक्ट स्क्वायर, तो या तो +1 के लिए परफेक्ट स्क्वायर आएगा या -1 के लिए, या दोनों के लिए आएगा। जब आएगा तो चेक कर लेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, करेक्ट।